हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलगाड़ी से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को, जिसको बनाएंगे हम लोग बहुत ही आसान तरीका से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचेगा। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपके रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न में डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, 90 मीटर एक लंबी ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबा एक ट्रेन 1 मिनट 3 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति बताएं। देखिए, 90 मीटर एक लंबी ट्रेन है जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई जो है वो 90 मीटर है। इसकी गति जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी ट्रेन। देखिए, इसी दिशा में एक ठो और ट्रेन जा रही है। ये सब आप एग्जाम में नहीं बनाइएगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी एक ट्रेन, इसकी लंबाई जो है वो 120 मीटर है। ये भी समान दिशा में चल रही है। इसका स्पीड नहीं दिया है, लेकिन एक ट्रेन 1 मिनट 3 सेकंड में पार करती है। ये जो ट्रेन है इस ट्रेन को पार करती कितने 1 मिनट 3 सेकंड में। देखिए, इसका स्पीड को हम मान लेते हैं x इसके स्पीड को मान लीजिए, ये स्पीड है यानी कि चाल। देखिए, समय दे दिया है, समय कितना दिया है 1 मिनट 3 सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं 1 मिनट को 60 प्लस 3 यानी कि 63 सेकंड। इसको सेकंड में बदल दिए तो ये पूछ रहा है दूसरी ट्रेन की गति बताएं, यानी कि दूसरी ट्रेन, इस ट्रेन की चाल जो है वो पूछ रहा है कि कितना है। देखिए, इसका चाल निकालने का होता है, चाल बराबर तुलनात्मक दूरी बटा में समय। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि तुलनात्मक दूरी बटा में समय, जब चाल निकालना हो तब। तो इसका चाल और दूरी जो होगा वो तुलनात्मक होगा। देखिए, तुलनात्मक चाल एक नोट पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिएगा। नोट पॉइंट में क्या है, नोट पॉइंट है कि जब दो ट्रेन समान दिशा में चल रही हो, जब दो ट्रेन समान दिशा में चल रही हो, यानी कि एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चल रही हो, तो जो उसका तुलनात्मक चाल होता है, तुलनात्मक चाल जो होता है, देखिए दोनों का चाल अलग अलग होगा। मान लीजिए कि एक का चाल S1 है और दूसरे का चाल S2 है। देखिए, S2 माइनस S1 हो जाता है, यानी कि जिसका चाल ज़्यादा होगा और जिसका चाल कम होगा तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे तुलनात्मक चाल में। कब? जब समान दिशा में चल रही हो तब। और जब समान दिशा में चल रही हो तो उसका तुलनात्मक दूरी होता है, तुलनात्मक दूरी। मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई दोनों का अलग अलग हो, यानी कि दिया हो अगर D1
और D2, यानी कि एक ट्रेन की दूरी जो दिया हुआ होगा D1 होगा और दूसरे ट्रेन का जो दूरी होगा वो D2 होगा। तो यहाँ पे दोनों का दूरी ऐड हो जाएगा, जो कि हम लोग पिछले वाले प्रश्नों में किए थे कि दोनों का चाल, या देखिए प्लेटफॉर्म की दूरी, ये ट्रेन की दूरी को हम दोनों ट्रेन की दूरी को ऐड कर देते हैं। कब? जब समान दिशा में चल रही हो तब। अगर यही विपरीत दिशा में चल रही हो तो एक ट्रेन इधर से जा रही हो और एक ट्रेन इधर से आ रही हो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चल रही हो तो विपरीत दिशा में देखिए चल रही हो तो तुलनात्मक चाल होता है। इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। ये अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया तो आप रेलगाड़ी से संबंधित या टाइम एंड डिस्टेंस वाले प्रश्नों को आप बहुत ही जल्दी सोल्व कर पाइएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा और बड़े ही ध्यान से समझिएगा। तुलनात्मक चाल, इसका चाल जो होता है वो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 हो जाता है, यानी कि दोनों ट्रेनों का चाल जो होता है वो जुड़ जाता है, दोनों ट्रेन का चाल जुड़ जाता है। और तुलनात्मक दूरी अगर बोल दे, तुलनात्मक दूरी यानी कि D1 प्लस D2, देखिए ट्रेन अगर विपरीत दिशा में चल रही हो या समान दिशा में चल रही हो, जो तुलनात्मक दूरी होगा वो दोनों ऐड होगा, वो दोनों ऐड होगा, यानी कि पहले ट्रेन की लंबाई और दूसरे ट्रेन की लंबाई को हम जोड़ देंगे। कब? जब वो समान दिशा में चल रही हो तब भी और जब वो विपरीत दिशा में चल रही हो तब भी। चेंज क्या होता है? तो उसका तुलनात्मक चाल चेंज होता है, यानी कि चाल चेंज होता है। अगर समान दिशा में चल रही हो तो जो ज़्यादा स्पीड से चल रही हो उसमें से कम स्पीड वाले को माइनस कर देंगे, और अगर विपरीत दिशा में चल रही हो तो दोनों ट्रेन की चाल को जोड़ देंगे। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो आप सारे प्रश्नों को सोल्व कर पाइएगा। देखिए अब आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए। अब देखिए यहाँ पे दिया है तुलनात्मक चाल, तो तुलनात्मक चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों चाल, ये पहला ट्रेन हुआ, ये दूसरे चाल, इसका हम अंतर निकाल देते हैं, यानी कि 54 माइनस एक्स। ठीक, और ये जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये भी जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब देखिए यहाँ पे दूरी जो निकलेगा इसका है 90 मीटर और इसका है 120 मीटर, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। और टाइम कितना दे दिया है? 63 सेकेंड। ये टाइम हो गया हम लोग का 63 सेकेंड। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ये तो ऐड कर दिए, ये दोनों ट्रेन की दूरी हुआ, दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड कर दिए और चाल को हम माइनस कर दिए, क्योंकि यह एक ही दिशा में चल रही है। अगर विपरीत दिशा में चल रही होती तो ऐड हो जाता। तो ये हो गया 30। देखिए ये जो निकला वो मीटर प्रति सेकंड में निकला और ये जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। देखिए ये, या तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलिए या नहीं तो इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को चाल पूछ रहा है, तो हम लोग इसी को, ये जो है वो मीटर प्रति सेकंड में है, अभी ये जो दिया हुआ है वो मीटर में और ये सेकंड में, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में। तो हम लोग जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा कर देते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये मीटर प्रति सेकंड में है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दिए। तो अब ये क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में ये भी हो गया और ये तो पहले से किलोमीटर प्रति घंटा में था। तो अब देखिए इसी को सोल्व करेंगे और हम लोग का सिंपली आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया 54 माइनस एक्स। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 210।
और ये हो गया 63 गुणे 18/5। देखिए इसको अगर कटाइएगा ना तो ये कट जाएगा 9 दूनी 18 और 9 साते 63। देखिए अब इससे इसको कटा दीजिए, 5 चौके 20 और ये एक बचा और 5 से 10 गया 2 बार में। अब देखिए ये हो गया 54 माइनस x बराबर, इसको अगर गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 8 और बटा में 7। इसको कटा दीजिए, 12 बार में कट गया। ये जो x है वो माइनस में है तो इधर जाके क्या हो गया प्लस में। ये जो x है वो इधर गया तो हो गया प्लस में और 12 आके इधर घट गया तो ये हो जाएगा 54 माइनस 12। ये हो गया 2 तो ये हो गया 4, यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे ट्रेन की चाल कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इसी प्रकार के एक ठो दूसरे प्रश्न को देखते हैं जिससे कि आपके जितने भी सारे डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति बताएं। देखिए यहाँ पे हम लोग चाल को स्पीड से एस से डिनोट करते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई, यहाँ पे S1 यानी कि स्पीड 1 जो है वो कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पे जो है डी डिस्टेंस, डी से डिनोट किए डिस्टेंस, D1 बराबर कितना दिया है 100 मीटर। ठीक, ट्रेन जो है वो विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि एक ठो ट्रेन इस साइड से जा रही है और एक ठो ट्रेन इस साइड से आ रही है विपरीत दिशा में। दूसरी ट्रेन की लंबाई जो है यानी कि D2 डिस्टेंस 1, D2 बराबर कितना है 120 मीटर। ठीक, लंबी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती है। यहाँ पे इसका समय दे दिया है, समय बराबर 6 सेकंड दे दिया है। तो दूसरी ट्रेन की गति बताएं, यानी कि ये पूछ रहा है S2 बराबर वाट, यानी कि चाल बराबर दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है। देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रेन कैसे चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। तो विपरीत दिशा में जब चलती है तो हम लोग तुलनात्मक चाल कैसे निकालते हैं, तुलनात्मक चाल जो निकलता है वो कैसे निकलता है, जब विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों चालों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 50 प्लस। देखिए S2 पता नहीं है, चाल जो है वो दूसरी ट्रेन का पता नहीं है तो उसको हम लोग x से x डिनोट कर दिए, ये हो गया इसका चाल। अब देखिए दूरी, तुलनात्मक दूरी बराबर कितना हुआ, देखिए दोनों का डिस्टेंस को जोड़ देंगे, ये हो गया 100 प्लस 120 तो ये कितना हो जाएगा 220, ये क्या हुआ मीटर। देखिए अब हम लोग को क्या पता चल गया, इसका चाल भी पता चल गया और दूरी भी पता चल गया और समय भी दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है कितना, दूरी बटा में समय। तो चाल कितना हुआ 50 प्लस x, दूरी जो हुआ वो हो गया 220 और समय दिया हुआ है 6 सेकेंड। देखिए अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये जो है वो मीटर प्रति सेकेंड में है कि तो इसको बदलेंगे हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में और नहीं तो इसको बदलेंगे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसी को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देते हैं क्योंकि पूछ रहा है चाल, और जबकि चाल निकालना होता है तो हम लोग किस में निकालते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड को जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है
तो हम लोग 18/5 से गुणा करते हैं। देखिए मीटर प्रति सेकंड जो है वो छोटा है और किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो बड़ा है। तो जब वो बड़ा है तो बड़े वाले को ऊपर और छोटे वाले को नीचे रखेंगे। ये हो गया 36 और इस 5 से इसको कटाएंगे तो 5 के 20 और 5 के 20। अब देखिए यहाँ पे हो गया ये 50 प्लस x बराबर, इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132। अब देखिए इसको क्या किए, x को यहीं पे रहने दिए और इस 50 को ले गए उस साइड, तो इस साइड ले गए और इसको माइनस कर दिए। तो यहाँ पे ये क्या बचा 2 और एक हासिल लिया 13 में से 5 गया, ये बचा 8, यानी कि 82 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया इसका आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर कर मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।